नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हम उत्तराखंड विंसर ईयरबुक 2025 से अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोस्तों आज ये हमारी चौथी क्लास है और इस क्लास में दोस्तों हम अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम मंथ वाइज अपना करंट अफेयर्स कर रहे हैं। हमने जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट अफेयर्स कर लिया है। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा अपना 2024 का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम पूरी विंसर ईयरबुक अपनी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे दोस्तों आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड में शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे है। तो दोस्तों मिशन कोशिश का संबंध दोस्तों पुरानी कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाले सभी सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को सामंजस्य स्थापित करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक जो मिशन कोशिश है ये क्या है दोस्तों, एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर आप पिछली क्लास में से पास होकर अगली क्लास में गए तो आपको पिछली क्लास का रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य की किस संस्था को प्रवेश का नोडल केंद्र बनाया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों महिला प्रौद्योगिकी संस्थान UTU के कैंपस को। ठीक है, तो याद रखना है आपको UTU के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के विभाग अध्यक्ष दोस्तों आशीष बगवाड़ी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी आप। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल से मई 2024 तक हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो स्टार्ट कार्यक्रम है ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका टेक्नोलॉजी से जागरूक कराने के लिए शुरू किया गया था और अप्रैल से मई के महीने में दोस्तों ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों अनुसंधान अन्वेषण के प्रति रुचि जगाना है। ठीक है, तो अंतरिक्ष के प्रति, ठीक है, साइंस के प्रति, तो ये सभी दोस्तों युवाओं के अंदर एक रुचि को जगाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में सत्र 2024-25 से कौन सा नया कोर्स शामिल किया गया। सही आंसर है दोस्तों उद्यमिता विकास। ठीक है, तो दोस्तों उद्यमिता विकास ये एक नया कोर्स है, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए, जो कि वर्ष 2024-25 के लिए शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो रोजगार सृजन और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है, 15 अप्रैल 2024 से उत्तराखंड के किस विशेष स्थान हेतु हेली यात्रा प्रारंभ की गई। तो दोस्तों 15 अप्रैल 2024 को आदि कैलाश तथा ओम पर्वत के मध्य हेली यात्रा को शुरू किया गया था। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा, तो दोस्तों राजहंस हेलीकॉप्टर कंपनी के द्वारा इस यात्रा को शुरू किया गया था। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा का निधन कब हुआ। तो सही आंसर है दोस्तों 10 अप्रैल 2024 को। 10 अप्रैल 2024 को कुमाऊनी प्रसिद्ध गायक प्रहलाद मेहरा का निधन हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों मूल निवासी हैं नाचनी मल्ला भैंसकोट पिथौरागढ़ के। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं प्रहलाद मेहरा। ठीक है, उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया। सही आंसर है दोस्तों सुजाता डबराल नोटियाल। ठीक है, और इनकी पुस्तक थी दोस्तों आँखा यो धन छन। ठीक है, तो ये दोस्तों इनकी पुस्तक थी जिसका इन्होंने गढ़वाली में अनुवाद किया है। ठीक है, इसका विमोचन किसने किया था इस पुस्तक का, तो श्री दुष्यंत गौतम ने विमोचन किया था। श्री दुष्यंत गौतम ये दोस्तों भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों
साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा साइकिलिंग संघ की ओर से 28 से 31 मार्च 2024 में पंचकुला में आयोजित माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो उत्तराखंड ने कुल दोस्तों 10 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड मेडल, ठीक है। और गोल्ड मेडल तो जो जीते तो वह दोस्तों अवनी दरियाल ने जीते, ठीक है। आयुष नेगी ने 1 गोल्ड और 2 कांस्य जीते थे, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवनी तथा आयुष का मलेशिया में प्रस्तावित एशियाई कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में भारत की टीम में चयन हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये उत्तराखंड के प्लेयर हैं जिनका दोस्तों एशियाई कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में भारत टीम में चयन हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों अपने आप में एक गौरव की बात है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में हुए ओलंपिक में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी ने भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व किया? तो दोस्तों लक्ष्य सेन ने, ठीक है, भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने दोस्तों कोई भी मेडल नहीं जीता था, ठीक है। और ये दोस्तों अल्मोड़ा के निवासी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक कब से कब तक आयोजित किए गए? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य आयोजित किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय को उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति दोस्तों दाड़िम खोला अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है, ठीक है। वर्तमान में मूर्ति को नैनीताल के हिमालय संग्रहालय लाया गया, ठीक है। प्रभारी हिमालय संग्रहालय प्रोफेसर सावित्री केड़ा जंतवाल व उनके शोध छात्र वीरेंद्र पाल, कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत, कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रोफेसर दीवान सिंह रावत का सहयोग रहा, ठीक है। तो इन सभी के सहयोग से दोस्तों इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जनपद की मेनका गुंजियाल को लगातार 2 महीने में 3 मेडल जीतने वाली पहली स्नो स्केयर बनने का गौरव प्राप्त है? तो सही आंसर है पिथौरागढ़। दोस्तों मेनका गुंजियाल ये पिथौरागढ़ की है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जो शीतकालीन खेल हुए थे गुलमर्ग और लद्दाख में, तो उसमें भी दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखिएगा इनका संबंध जो है दोस्तों तो स्कीइंग से है, जो एक अपने आप में साहसिक खेल होता है, ठीक है। तो याद रखना है, और पिथौरागढ़ की ये रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पर्वतारोही परवीन राणा जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित हैं? फ्रेंड्स ये है उत्तरकाशी जनपद के हैं, ठीक है, प्रवीण राणा, ठीक है। एक दोस्तों स्नेहा राणा है, तो ये आप याद रखिएगा, ये क्रिकेट प्लेयर है और ये एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो है प्रवीण राणा, तो ये माउंट एवरेस्ट पर भी गए थे, याद रखना है आपको। अफ्रीका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर सफल आरोहण भी किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड के चमोली जनपद के किन 3 लोगों को शिल्प रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए शिल्प रत्न पुरस्कार ये नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल, इन तीनों को दिया गया है और तीनों ही दोस्तों चमोली जनपद के निवासी हैं। जो नर्मदा देवी हैं तो ये दोस्तों ऊनी वस्त्र व कालीन बनाती हैं, ठीक है। कांति देवी तो ये दोस्तों सोले निर्माण करती हैं। दर्शन लाल तो ये दोस्तों आपके काष्ठ कला से जुड़े हैं, ठीक है, मतलब जो लकड़ी के, ठीक है, वस्तुएं होती हैं तो उनको बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा शिल्प रत्न सम्मान 3 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है, और तीनों दोस्तों चमोली जनपद के हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन तथा दसोली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष रहे मुरारी लाल का निधन कब हुआ? मुरारी लाल का निधन दोस्तों 12 अप्रैल 2024 को हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। दसोली ग्राम स्वराज संघ का जो गठन हुआ था तो वह आपका 1964 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? तो चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में मानसखंड गलियारा यात्रा पर्यटन विभाग ने किसके साथ मिलकर शुरू की? तो अप्रैल 2024 में दोस्तों मानसखंड गलियारा यात्रा पर्यटन विभाग ने भारतीय रेल के साथ मिलकर शुरू की है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अन्य राज्यों के पर्यटक हैं तो उन सभी को दोस्तों उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों से जोड़ने के लिए, ठीक है, ये विशेष पहल की गई थी पर्यटन विभाग के द्वारा, ठीक है, रेल मंत्रालय के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है कि बीआरओ द्वारा उत्तराखंड के किन स्थानों पर 5 नए हवाई अड्डे बनाए जाने प्रस्तावित हैं? बीआरओ बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसके द्वारा 5 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नबीडांग। ठीक है, ये याद रखना है। देखिए, इन्हें बनाने का उद्देश्य क्या है? तो चीन से लगी सीमा के पास संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, इन 5 नए हवाई अड्डों को बनाया जाएगा, गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नबीडांग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में उत्तराखंड के किस स्थान पर कत्यूरी शासनकाल से संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई हैं? तो कत्यूरी शासनकाल से संबंधित जो ओखलियां प्राप्त हुई तो वह खीरगंगा नदी तट, बड़ेत गांव, द्वारहाट, अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो द्वारहाट से दोस्तों ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, आप याद रखिएगा, कत्यूरी कालीन मूर्तियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 थीम क्या थी? देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 25 मई से 8 जुलाई 2024 के मध्य आयोजित की गई है, जिसकी थीम थी स्रोत से संगम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। छठी अस्कोट आराकोट यात्रा, अस्कोट दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, आराकोट उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा की दोस्तों इस साल 50वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, इसलिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस यात्रा की शुरुआत दोस्तों 1974 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा एक शोध यात्रा के रूप में आरंभ हुआ था, जिसके बाद दोस्तों पहाड़ संस्था के द्वारा 1984, 1994, 2004, 2014 में इसका आयोजन किया गया। मतलब दोस्तों इसका आयोजन हर 10 साल बाद किया जाता है। ठीक है, इस यात्रा का दोस्तों जो योजना बनाया, ठीक है, या योजनाकार थे तो वह प्रताप शिखर, कुंवर प्रसून, प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक, शमशेर बिष्ट, राजीव नयन, हरीश जोशी, राकेश गुरुरानी और विजय जड़धारी थे। ठीक है, यह यात्रा दोस्तों पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होकर उत्तरकाशी के आराकोट तक लगभग 1150 किलोमीटर की पैदल पर्यावरणीय यात्रा है। ठीक है, तो 1150 किलोमीटर लंबी दोस्तों ये पैदल यात्रा है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसका आयोजन दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष बाद होता है। इस यात्रा का उद्देश्य पहाड़ों, गांव, उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा वन सुरक्षा, विकेंद्रीकरण, युवाओं का पलायन, वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, तो अपने आप में दोस्तों ये है एक महत्वपूर्ण यात्रा है। 5वीं अस्कोट आराकोट यात्रा ये दोस्तों 2014 में आयोजित की गई थी। शेखर पाठक अब तक दोस्तों इन सभी यात्राओं में शामिल हुए हैं और एकमात्र व्यक्ति हैं। मतलब अभी तक जो 6 अस्कोट आराकोट यात्रा आयोजित की जा चुकी हैं तो उनमें शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं दोस्तों शेखर पाठक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 27 अप्रैल से 5 मई 2024 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना के जेडुंग में आयोजित होने वाले थॉमस और उबेर कप में उत्तराखंड के किन 2 पिता पुत्र का चयन हुआ है? तो दोस्तों लक्ष्य सेन और डीके सेन। ठीक है, तो इन दोनों का दोस्तों चयन हुआ था रिपब्लिक ऑफ चाइना के जेडुंग में आयोजित होने वाले थॉमस कप और उबेर कप में। ठीक है, देखिए अब एक क्वेश्चन इसमें और बनेगा कि थॉमस कप का संबंध किससे है और उबेर कप का संबंध किससे है? तो आप सभी जानते हैं कि लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो ये दोस्तों बैडमिंटन के टूर्नामेंट हैं। ठीक है, और जो डीके सेन है ये दोस्तों भारतीय टीम के कोच हैं। ठीक है, और लक्ष्य सेन के पिता हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल
कराने के मामले में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 8वां स्थान है, याद रखिएगा, पेटेंट फाइल कराने के मामले में। ठीक है। भारत बौद्धिक संपदा की मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में कुल 43,042 पेटेंट फाइल हुए, जिसमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है। उत्तराखंड में कुल पेटेंट सूचना केंद्र जो हैं तो वह दोस्तों 30 हैं, ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड ने 2022-23 में कुल 1,637 पेटेंट कराए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट के महानिदेशक कौन बने? तो ये है दोस्तों प्रोफेसर दुर्गेश पंत। तो दुर्गेश पंत ये दोस्तों यूकास्ट के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में 28,500 नॉटिकल मील लंबी ओशन ग्लोबल रेस जीती है? तो ये जीती है दोस्तों पायल गुप्ता ने। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पायल गुप्ता इन्होंने 28,500 नॉटिकल मील लंबी ओशन ग्लोबल रेस को जीता है। ठीक है। दोस्तों जनपद देहरादून की नौसेना ऑफिसर स्वदेश निर्मित नौका तारिणी से दुनिया का चक्कर भी यह लगा चुकी हैं। तो जो पायल गुप्ता हैं तो ये दोस्तों नौसेना ऑफिसर हैं। ठीक है। और ये दोस्तों देहरादून जनपद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बने? तो फ्रेंड्स डॉक्टर धनंजय मोहन यह उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस एकमात्र अस्पताल को NABH का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी को NABH का दर्जा दिया गया है। NABH का दर्जा दिया गया है और ये दोस्तों उत्तराखंड का एकमात्र हॉस्पिटल है। देखिए संस्था है नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, भारत का एक स्वायत्त संगठन है। कारण क्या है दोस्तों? तो गुणवत्ता युक्त चिकित्सकीय सुविधाओं और सुरक्षा प्रदान करने हेतु, मतलब ये जो दोस्तों दर्जा दिया जाता है तो ये अच्छी चिकित्सा और सुविधा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई? फ्रेंड्स टनकपुर में बनाए जाने की घोषणा की गई है। टनकपुर चंपावत में है। ठीक है। किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद UTDB के द्वारा दोस्तों ये बनाया जाएगा। ठीक है। शारदा कॉरिडोर, शारदा दोस्तों काली नदी का नाम है, आप सभी जानते हैं। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने अप्रैल महीने का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स देखा। ठीक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट थे, सेलेक्टेड थे। इसी प्रकार दोस्तों हम अपने हर एक महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप दोस्तों सभी मंथ्स का करंट अफेयर्स देख लेते हैं तो 2024 का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और बाद में दोस्तों हम इसके MCQ करेंगे तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी क्लासेस दोस्तों आपकी एग्जाम से पहले खत्म हो जाएंगी और विंसर ईयर बुक से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन लगातार बनते हैं। ठीक है। तो इसलिए यह बुक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम दोस्तों उत्तराखंड ग्रीन टर्न जो मैगजीन है 2025 की, तो उससे भी अपनी क्लासेस कर रहे हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। उसमें दोस्तों हम MCQ के माध्यम से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप उस सीरीज से भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है।